हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो है 7.11 जो है हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले जो है आपको क्या चीज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ है, 7 प्रॉपर्टीज़ है। 7 प्रॉपर्टीज़ में इसमें इस चैप्टर में कुछ ही, यानी कहने का मतलब 2 प्रॉपर्टीज ओनली वन यूज हुआ है। लेकिन अपने लोग जो है 7 प्रॉपर्टीज को कैची करते हैं, रिकॉल करके याद करते हैं। और मेनली इसमें 2 प्रॉपर्टीज कैची है, यूज है। और कौन कौन सा 2 प्रॉपर्टीज है हम आपको तुरंत इसमें दिखा सकते हैं कि 2 कौन सा प्रॉपर्टीज कैची है, यूज है। ठीक, नॉर्मली अगर हम आपको बोले तो 3 प्रॉपर्टी यूज है। देखिए, सबसे पहले ये पहला इंटीग्रल्स, ये जो प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशन a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, इक्वल टू क्या चीज़, इसका लिमिट को चेंज कर दिया है तो माइनस लग गया है। ठीक, ये प्रॉपर्टी यूज नहीं है। अब दूसरा जो है क्या चीज़ है, a से b है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है। अब ये क्या चीज़ है, a से पहले c, इसको 2 बार ब्रेक किया गया। ठीक, 2 इंटीग्रेशन में क्या चीज़ है, ब्रेक किया गया है। ए से पहले सी, फिर सी से क्या चीज़ बी, तो ये इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, यूज किया गया है। ठीक, तो इसको आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है। उसके बाद दूसरा देखिए इंटीग्रेशन, तीसरा जो क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है। फिर क्या चीज़ है, ए टू बी है, एफ ए प्लस बी माइनस क्या चीज़ है, एक्स है। इसका भी यूज नहीं है। फिर देखिए क्या चीज़, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, फिर इक्वल टू क्या चाहिए, 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है। और ये जो है सबसे ज़्यादा बार यूज है, ये जो है सबसे ज़्यादा बार क्या चीज़ है, यूज है। मेरे ख्याल से और कुछ भी चीज़ याद नहीं रखिए, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ के ज़रूर याद करने का क्या चीज़ कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपका इस चैप्टर का जान मेहरबान सब कुछ है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चाहिए, देखें इंटीग्रेशन जो है 0 से 2a एफ एक्स है। ये क्या चाहिए, इसको 2 बार ब्रेक किया गया है। पहले 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, फिर प्लस 0 से ए एफ है, 2a माइनस क्या चाहिए, एक्स डी एक्स है। इस तरह से 2 बार क्या चाहिए किया गया है, ब्रेक किया गया है। फिर अगला जो है 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स है। फिर ये क्या चीज़ है, अगर यहाँ एफ एक्स जो है, यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ एफ एक्स अगर क्या चीज़ है, इवेन क्या चीज़, इवेन फंक्शन है। अगर यहाँ एफ एक्स क्या चीज़ है, ऑड फंक्शन है। ठीक, तो ऑड के लिए 0 आएगा, इवेन के लिए क्या चाहिए, 2 इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है। ठीक, फिर देखिए दूसरा लास्ट प्रॉपर्टीज है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है। ये क्या चीज़ है, यहाँ भी 2 इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स है। फिर नीचे में क्या चाहिए आया है, 0। यहाँ भी आपको याद रखना है कि एफ अगर ऑड फंक्शन है, अति इवन फंक्शन है, तो ये आएगा। ऑड फंक्शन आएगा तो आपके सामने क्या जाएगा भाई, 0 आएगा। इस चीज़ को आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है। और ये भी प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है, यूज किया गया है। ठीक, थोड़ा सा जो है अगर इसमें मार्किंग कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो यानी कहने का मतलब 2 प्रॉपर्टीज यूज है। पहला प्रॉपर्टी ये, यानी कि 4th प्रॉपर्टीज, और 7th प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज है। ठीक, बस एक प्रॉपर्टी ये भी थोड़ा सा यूज है ब्रेक करके। ठीक, बाद में कि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज आपको कैसे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टीज को हम कैसे किए हैं, प्रूफ भी किए हैं। अगर इस लेक्चर में बने रहिएगा तो लास्ट में हम आपको इसका प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अभी तुरंत मार्किंग किए थे। ये प्रॉपर्टी जरूर आपके दिमाग में क्या चीज़ होगा, सेट होगा। ठीक, मेरे ख्याल से ज़रूर इसको लेकर के कहीं फरार हो जाइए। जितना जल्दी लेकर के इसको भाग जाइएगा, उतना जल्दी जो है प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बनने लगेगा। ठीक, डिफिनिट का। तो ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब यहाँ बच्चा जो है कितना इरिटेट बच्चा है, प्रॉपर्टी याद नहीं रखेगा, क्वेश्चन बनाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉपर्टीज याद रखो या नहीं रखो, तब भी क्वेश्चन क्या चीज हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या चीज करेगा वह, उसके दिमाग में क्या खुरपाती दिमाग है कि वह सबसे पहले क्या चीज करेगा, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख देगा, 1 माइनस है, 1 माइनस नहीं, 1 प्लस कॉस 2x/2, और तुरंत इसको क्या चीज करेगा, इंटीग्रेशन कर देगा। लेकिन नॉर्मली अगर हम आपको बोले तो इस प्रॉपर्टी से ये तुरंत क्या चीज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसको आई के इक्वल मान लीजिए, ये क्या चीज हो गया आपका,
इक्वेशन 1। देखिए कितना आसान तरीका से क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और इसका आंसर आपको देख करके ही लगाना है, π/4। देखिए उसका इस प्रॉपर्टीज में अगर जाइएगा तो फिर ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा। फिर ये देखिए ये cos स्क्वायर x के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए 0 से a था, फिर यहाँ जो हो गया है इसी a में से x को क्या किया है, घटा लिया है। तो यहाँ भी हो जाएगा π/2 और माइनस कौन सी हो जाएगा, x, इधर लास्ट में dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा। इसको देखिए चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos क्या चीज है, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और dx में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और प्लस करते कर देंगे 2। जैसे 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि i इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i। फिर देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 है। इस साइड में है क्या चीज़, cos स्क्वायर x, फिर इस साइड में क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर x, और लास्ट में क्या चीज़ है, dx। और भली भांति आप इसका फार्मूला जानते होंगे कि इसका मान होता है कितने, 1। तो ये हो जाएगा 2i के इक्वल 0 से π/2 हो जाएगा। ये कट के ओनली 1 और dx हो जाएगा। और इतना का इंटरवल जो है आपके सामने, इतना का इंटरवल कितने निकल जाएगा, x। तो ये हो जाएगा 2i, इसका मान कौन सी निकल जाएगा भाई, x। अब इसमें मान रखना है 0 से π/2। तो नीचा वाला वैल्यू रखने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या चीज करना है, ऊपर वाला वैल्यू रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2i इक्वल टू ऊपर वाला वैल्यू रखिएगा तो π/2। इसीलिए भाई i का मान जो आपके सामने निकल जाएगा π/4। बताइए इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम है, बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बन जाएगा। ठीक, नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला भी क्वेश्चन देखो, बहुत आसान तरीका से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सबसे पहले क्या चीज कीजिए, इसको i के इक्वल मानिए। i के इक्वल मानिएगा तो ये इक्वेशन फर्स्ट बनाएगा। सेम अगर इसको इस प्रॉपर्टीज पर अगर चेंज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका i 0 से π/2 में हो जाएगा। ये चेंज होके हो जाएगा कहते रूट cos x बट्टे क्या हो जाएगा, ये रूट। ठीक, इसको सबसे पहले चेंज कर लेना है। ठीक, इसको चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख दीजिएगा ये साइन π/2 माइनस एक्स, इस तरह से लिख देना है। फिर देखिए नीचे में भी लिख देना है कि ये कहते, अच्छा गलती हो गया, यहाँ ये पूरे पे रूट दे दिया है जबकि पूरे पे रूट नहीं होगा। ठीक, ये पूरे पे रूट नहीं होगा, इस बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान दे करके चलना है। ठीक, चलिए तो इसको अब अगर लिखिएगा साइन वाला को तो ये हो जाएगा साइन π/2 और माइनस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस रूट कॉस ऐसे कहते π/2 और माइनस कौन सी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ कौन सी लिखाएगा, dx। तो आपको यहाँ मालूम चल गया कि ये भाई i के इक्वल अगर लिखेंगे तो ये 0 से π/2 लिखाएगा। ऊपर में क्या चीज लिखाएगा, cos x बटे नीचे में कौन सी ये cos x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन x में। बताओ इसमें कोई तरह का दिक्कत है, यहाँ कौन सी हो जाएगा dx और ये इक्वेशन 2। अब आप ही बताओ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब ऐड करोगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, क्या चीज करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कहते हो जाएगा 2i, इधर कौन सी 0 से π/2 हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा 1 dx। क्योंकि ई फॉर्मेट जो लिखिएगा तो ऊपर में रूट
साइन एक्स फिर प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा, नीचा में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, दोनों कट जाएगा। इससे पहले हम आपको सिखाए थे। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल यहाँ जो मान निकलेगा ये x, इसमें वैल्यू रखाएगा 0 से π/2। तो नीचे का वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला वैल्यू रखाएगा। तो ये 2i के इक्वल हो जाएगा कते π/2। तो इसीलिए भाई i इक्वल आपके सामने क्या निकला π/4। क्या चीज़ निकलेगा π/4। बड़ी आसान है, ठीक। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2, और ऐसे क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आपको देख करके आंसर बताना चाहिए कि π/4। इसको भी देख करके बताना चाहिए कि इसका आंसर कितने होगा π/4 होगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन अगर सलट गया है तो अगला क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है और बड़ी इजी क्वेश्चन है। इसको प्रॉपर्टीज पे लेकर के जाइएगा, इस प्रॉपर्टीज पे तो सेम वही इसका हाल होगा। ये आई के इक्वल इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। फिर इसी में आई के इक्वल अगर जाएंगे ये 0 से π/2, इसका भी आंसर सेम होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई कॉस, अब यहाँ भी गलत लिख दिया है, ये 3/2 होगा। ऊपर वाला जो मान होगा ये कितने हो जाएगा 3, ठीक। चलो देखो, तो ऊपर वाला मान जो है ये कॉस है 3/2 एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नीचा वाला जो ये भी है ये कौन सी में, ये कॉस है 3/2 एक्स, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन 3/2 एक्स, और ये कौन सी में dx में। इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़िएगा, सेम कंडीशन आने वाला है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। 2 इंटरवल इक्वल टू 0 से π/2 होगा, ये 1 dx हो जाएगा। अब कितना बार आपको बताएंगे कि ये 2i जो है यहाँ x देगा, इसमें मान रखेंगे 0 से π/2, ऊपर वाला मान रखिएगा ये 2i, तो ये हो जाएगा π/2। इसीलिए i का मान आपके सामने क्या निकलेगा π/4। सेम आंसर निकलने वाला है। ये सब क्वेश्चन देख करके आपको आंसर दिमाग में सेट होना चाहिए कि इसका आंसर क्या चाहिए होगा। सेम इस क्वेश्चन का भी आंसर निकलने वाला है, ठीक। इसको भी प्रॉपर्टीज पे लेकर के जाइएगा। तो ये आई के इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 मानिएगा। फिर ये 2 क्या चीज़ है, फिर ये आई के इक्वल अगर इसको लिखिएगा तो ये 0 से π/2 के रूप में कन्वर्ट होगा। ऊपर वाला चल जाएगा कौन सी साइन है 5x, फिर नीचे वाला जो है ये कॉस है 5x में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्लस ये साइन 5x, ये dx, ये कौन सी हो गया इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, जैसे प्रॉपर्टी लगाइएगा तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। देखिए आराम से समझ में आपको आ रहा होगा। जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 से कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और प्लस 2 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 को की कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ऐड कीजिएगा तो 2i के इक्वल हो जाएगा, और इधर 0 से π/2 है, ये 1 dx हो जाएगा। और बहुत अच्छे सभी इससे बहुत बार समझाए हैं कि यहाँ x निकलेगा, 0 से π/2 मान रखेंगे तो ये 2i के इक्वल होगा, यहाँ π/2 मान रखाएगा, इसीलिए i इक्वल टू मान हो जाएगा π/4। π/4 हो जाएगा 4। बड़ी आसान है या नहीं है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को बनाने में कितना मज़ा आपको आने वाला है ये देखिए ध्यान से। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, जब भी मॉडुलस फंक्शन रहता है तो मॉडुलस फंक्शन को 2 तरीक़ा से ब्रेक करते हैं। पहले क्या चीज़, सबसे पहले जो है ये नेगेटिव साइन में जाएगा, ठीक, ये नेगेटिव साइन में जाएगा, और ये जो आपके सामने जाएगा ये कौन सा में, पॉजिटिव साइन में जाएगा, कोई दिक्कत। और x+2 है, नीचे में x में x+2 ही है। तो अब देखिए इस फंक्शन को जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले तो इसको लिखना है क्या चीज़, i के इक्वल, ठीक। और ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके सामने है ये 11 है, ठीक। 7 पॉइंट करते हैं 11 है, ठीक। चलिए देखिए अब इस चीज़ को देखने के बाद ये देखिए, इसको जब आप लिखिएगा ये i के बराबर
ये जो ब्रेक होगा सबसे पहले -5/2 से -5 से के साथ, और ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है इधर है, इसका मतलब ये माइनस में ब्रेक होगा। जब भी माइनस में ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, x प्लस करते हो जाएगा 2 dx होगा। फिर देखिए प्लस, अगली बार आपको मालूम है कि ये जब इसको ब्रेक करते हैं तो ये करते हो जाएगा -2 से 5 के रूप में, ये प्लस में x प्लस 2, इधर कौन सी हो जाएगा dx हो जाएगा। बस समझ में आई। चलिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, माइनस सबसे पहले बाहर लिखिए, ये हो जाएगा x²/2, फिर प्लस ये करते हो जाएगा 2x। अब इसमें मान रखेंगे तो -5 से -2 तक, फिर प्लस, इसको जब लिखिएगा इंटीग्रेशन तो ये x²/2, फिर प्लस करते 2x, इसमें भी वैल्यू रखाएगा कहाँ, -2 से 5 तक। बस अब इसमें आपको क्या चीज़ करना है, वैल्यू रखना है। वैल्यू जैसे ही रखिएगा तो आपके सामने इसका आंसर निकाल जाएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले -2, तो -2 इसमें बाहर ही रहेगा, -2 रखिएगा यहाँ तो ये देखिए कितने हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस, इसमें जैसे माइनस रखिएगा तो ये -4 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर माइनस, अब देखिए इस वाला अगर इसको रखिएगा -5 को तो ये हो जाएगा 25/2। फिर ये माइनस जो है, इस माइनस को देखिए ध्यान से, यहाँ जो है ये मान तो एक बार निकल गया, फिर इसको माइनस दीजिए, कोष्ट दे दीजिए। अब कीजिए, आसान रहेगा, -5 रखिएगा तो ये 25/2 हो जाएगा। फिर जैसे इसमें माइनस रखिएगा तो ये -10 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ये क्या चीज़ हो जाएगा आपके सामने, प्लस का प्लस। अब इसमें जब मान रखिएगा सबसे पहले ऊपर वाला मान, तो ये क्या चीज़ दे देगा आपको 25/2 प्लस करते 10 दे देगा, फिर माइनस, ठीक, यहाँ पहले प्लस दे दीजिए फिर कोष्ट। अब जब -2 रखिएगा तो ये 4/2 यानी 2 हो जाएगा, अब फिर ये माइनस करते 4, कोष्ट बंद है ये। अब देखिए ध्यान से भाई क्या हो रहा है, अब ये माइनस यहाँ से आपके सामने क्या चाहिए, ये माइनस तो ही है, ये -2 हो जाएगा, फिर ये माइनस देखिए यहाँ हो जाएगा कते 25/2 है ना, तो इसको लिखिए 25/2 ही लिखिए, कोई दिक्कत है। ये माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा +10, ठीक। फिर देखिए इधर करते हैं 25/2 है, फिर ये देखिए ये आपके सामने +10 है, इसमें से अगर लिखेगा तो ये -2 लिखा जाएगा। अब आगे देखो भाई, आगे आपके सामने क्या चीज़ होने वाला है, ठीक। आगे जो है आपके सामने ये माइनस है, ये माइनस के कारण जो है ये कत्ते हो जाएगा। सबसे पहले देखिए माइनस को भी ब्रेक कर देंगे, ये देखिए -2, ये +8 10 है, तो ये हो जाएगा कत्ते +8, ये माइनस के कारण -8, ये माइनस के कारण ये +25/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये भी कत्ते 25/2, यहाँ कौन सी हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये दोनों से यहाँ से कट जाएगा 25/2, 25/2, इसको जोड़िएगा तो ये कत्ते हो जाएगा 50/2, यानी कहने का मतलब कहते 25 आंसर हो जाएगा। तो आप हमको बताइए कि ये क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत है या नहीं है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था और आसान तरीका से भी कैसे हो गया, ये बन गया, इसमें कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये जो ब्रेक होगा दो तरीका से ब्रेक होगा, सबसे पहले इसको क्या चीज करेंगे, ये माइनस साइन में ब्रेक होगा, फिर नीचा वाला जो टर्म है ये आपके सामने कौन सी में ब्रेक होगा, प्लस वाला में। माइनस वाला साइन में ब्रेक कीजिएगा तो उसका मान अलग आएगा, प्लस वाला साइन में ब्रेक कीजिएगा तो उसका मान अलग आएगा। अब देखिए सबसे पहले ऊपर का देखिए x+2 है, ये क्या चीज़ है, ठीक, < 0 -5 से -2 है, -5 से -2, और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ साइन माइनस देगा तो माइनस लगाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर अगला जो आपके सामने ये क्या चाहिए, x+2 ग्रेटर कते है,
ग्रेटर इक्वल -2 से 5, -2 से 5 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा तो ये x²/2, इसका इंटीग्रेशन करते 2x, माइनस को बाहर किए, -5 से -2 इसमें रखेंगे इंटरवल। फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम होगा, यहाँ -2 से 5 रखा जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इस माइनस को बाहर, इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ रखना है, अपर लिमिट। सबसे पहले अगर अपर लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट करते हैं -2 इसमें रखिएगा तो 4/2, इसका मतलब यहाँ 2 मान देगा, फिर -2 रखिएगा तो -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉस्ट माइनस देंगे, यहाँ रखेंगे तो ये 25/2 और फिर यहाँ करते हो जाएगा -10, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए प्लस का प्लस, इसमें सबसे पहले अपर लिमिट ये हो जाएगा 25/2, फिर अपर लिमिट तो 10, फिर क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ मिस हो गया, यहाँ आपके सामने क्या होगा, माइनस साइन दिया हुआ रहेगा, ठीक। अब देखिए, अब जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 तो 4/2 यानी 2 दे देगा, फिर रखिएगा तो -4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ जो आपके सामने हो जाएगा ये -2 आपको कौन सी में कन्वर्ट कर देगा, ये +2 में, ठीक। कौन सी में कन्वर्ट कर देगा, +2 में। ये कहते हैं 10 है और ये -2 है, तो यहाँ हो जाएगा कहते +8 और इसके कारण -8, ये माइनस प्लस 25/2। अब देखिए यहाँ कहते हैं 25/2, इसको जो ऐड कीजिएगा तो ये आपके सामने कहते दे देगा, ये आपके सामने 12 दे देगा, ठीक। जैसे ही 12 दे देगा तो आप ही बताइए 25 इतना को जोड़ करके तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इतना को जोड़ने में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए अब देखिए -8 +12 है तो ये +4, जैसे इसमें ऐड कीजिएगा तो टोटल आंसर कते दे देगा 29, कते दे देगा 29, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये थोड़ा समझने वाला था क्योंकि ये मॉडल लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये भी आपके सामने मॉडलस क्वेश्चन है। अब जब इसको भी टपकाएंगे तो इसको भी टपकाने का बहुत इजी तरीका, सबसे पहले माइनस, देखिए x -5 है तो x -5 रख देंगे। अब ये देखिए लेस देन इक्वल टू क्या चीज़ है, 0। अब जब ऐसा बात आएगा तो यहाँ सबसे पहले माइनस साइन आएगा, इधर का बात आएगा तो ये कौन सी प्लस वाला, उधर वाला में माइनस लगता है, इधर वाला में क्या चीज़ प्लस लग जाएगा। अब इसका इंटरवल 2 से 5 है, इसका 5 से करती है 8 है। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये i के इक्वल है। अब जब इसको i के इक्वल लिखिएगा तो ब्रेक कीजिएगा 2 तरीका से। पहला ब्रेक होगा कहाँ से कहाँ, 2 से 5 के रूप में। अब 2 से 5 के रूप में सबसे पहले इसमें माइनस लगेगा तो x - 5 dx इंटीग्रेशन, फिर देखिए प्लस। अब जो ब्रेक होगा 5 से 8 के रूप में ब्रेक होगा, 5 से 8 के रूप में, इतना ही 3 चीज़ में ब्रेक होगा। ये क्या हो जाएगा x - 5 और ये कौन सी में dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये i इंटरवल अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिए -x + 5, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं भाई, कौन सी, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 5 - x, कोई दिक्कत, क्या चीज़ लिख सकते हैं 5 - x। जैसे 5 - x लिखेगा, इंटीग्रेशन लिखेगा तो ये हो जाएगा 5x - x² बटे करते 2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5, फिर इंटीग्रेशन जब लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा x² बटे 2 माइनस करते 5x, इसमें भी मान रखेगा करते 5 से 8 तक, 5 से कहाँ तक 8 तक। अब तो सीधा इंटीग्रेशन निकाला हुआ है, वैल्यू भी रखना है, मान भी क्या करना है, निकालना है। अब देखिए ये i इक्वल अगर मान निकालिएगा तो सबसे पहले अपर लिमिट तो ये हो जाएगा 25, फिर माइनस है, अपर लिमिट रखिएगा तो 25 बटे करते 2, इतना चीज। फिर देखिए माइनस कॉस्ट दे देंगे, लोअर लिमिट रखिएगा तो ये करते 10 हो जाएगा, फिर ये माइनस है, यहाँ 2 रखिएगा तो 4/2 ये 2 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये प्लस। अब यहाँ जब अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट सबसे पहले कहते 8 रखेंगे तो 64, उसमें भाग देंगे तो ये कहते 32,
फिर देखिए -8 रखिएगा तो ये कितने हो जाएगा 40, फिर माइनस कोष्ट दे देंगे, लोअर लिमिट रखिएगा तो 25 बटे कितने 2 हो जाएगा, और फिर इसमें 5 रखिएगा तो ये -25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए i इक्वल टू कितने हो जाएगा 25 - 25 बटे कितने 2 और माइनस, इसको घटाइएगा तो ये कितने -8 हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भाई -8 ही होगा, क्योंकि +32 -40। फिर देखिए यहाँ -25 अपॉन कितने 2, ये ऐड होके हो जाएगा 25। चलो इतना चीज करने के बाद आगे ध्यान दो क्या चीज होगा। आगे आप अगर ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से आपको, चलो ये i के इक्वल क्या हो जाएगा 25, इधर भी कहते हैं 25, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपके सामने कहते हो जाएगा 50। फिर देखिए -25 बटे 2 -25 बटे 2 दोनों ऐड हो जाएगा तो 50 बटे 2 हो जाएगा, -50 बटे 2 उसको भाग दीजिएगा तो -25 हो जाएगा। फिर ये कहते 8 8 -16। अब आप ही बताइए i इक्वल टू कहते हो जाएगा 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 बचेगा, अब 25 में से 16 घटाइएगा तो आपके सामने कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या इसका आंसर 9 है या नहीं है। इजी था या टफ क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप क्या चीज़ कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या चीज़ किया गया है ये ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको ब्रेक करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए जैसे इससे पिछले वाला भी क्वेश्चन था तो आपको ये लगता होगा कि इसको कैसे निकालते, बड़ी आसान है भाई, हम निकालते भी नहीं, हम देख करके भी समझ जाते हैं कि अरे भाई यहाँ सब कुछ दिख ही रहा है, यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है दिख रहा है, -5 होगा 5 होगा 2 होगा, ऐसा नहीं है, ब्रेक भी करना पड़ता है। ठीक, ये देखिए इसको भी देख करके हमको समझ में आता है कि 2 है 5 है और कितने है 8 है, तो -5 में भी है, तो उसी तरीक़ा से ये देखिए 2 5 में, फिर देखिए ये मोड में है, मोड में जब भी आएगा तो प्लस माइनस में निकलेगा। ठीक, फिर 5 से कहाँ तक गया है 8 तक गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें बिना प्रॉपर्टी लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसमें प्रॉपर्टी लगाना बेहद क्या चीज़ है ज़रूरी है। अब प्रॉपर्टीज कैसे लगेगा, तो ये देखिए ये i इक्वल टू प्रॉपर्टी 0 से 1 है। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या चीज़ लगाइएगा, तो प्रॉपर्टी देखिए सबसे पहले अपर लिमिट में से जो है x को क्या चीज़ करते हैं घटाते हैं, तो अपर लिमिट आपके सामने 1 है, 1 में से x को घटा देंगे। फिर देखिए 1 प्लस इस x के जगह पर क्या चीज़ लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक, 1 माइनस एक्स, इस पे पावर कौन सी n, इधर कौन सी हो जाएगा dx, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए ये i है, इसको ब्रेक कीजिएगा 0 से 1। ठीक, इसको ब्रेक करने के लिए सीखिए 0 से 1। फिर देखिए ये 1 माइनस एक्स है। ठीक, अंदर में क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, इस पे पावर कौन सी n dx है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को जो है आपको क्या चीज़ करना है, दोनों को ऐड करना है। जैसे ही दोनों को ऐड कीजिएगा आराम से ये क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओहो सॉरी, ये क्वेश्चन जो है क्या चीज़ है रॉन्ग टाइपिंग कर दिया है, यहाँ जो है माइनस होगा। यहाँ क्या होगा माइनस, अगर माइनस नहीं दीजिएगा तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम भी क्या हो गए इसमें डर गए कि ऐसा कैसे निकल गया। ठीक, देखिए ध्यान से, अब जैसे ही माइनस दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज तो सेम लगेगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करते 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स, इस पे पावर कौन सी हो जाएगा
इस पे पावर n। अब जैसे तो यहाँ तो 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए इसको जब घटाइएगा तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ करते हो जाएगा x पे पावर n, इधर कौन सी हो जाएगा dx। ये आपके सामने करते हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब 1 और 2 को कैसे करना, आपको ऐड करना। जैसे 1 तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस करते 2। जैसे 1 और 2 की जगह आई इंटरवल 2 आई इंटरवल के क्या चीज बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे इतना टर्म्स में अगर ऐड कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा। सबसे पहले तो 0 से 1 पे जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, ठीक। या अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए या नहीं कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। चलो देखो, तो यहाँ कितने हो जाएगा, यहाँ हो गया x और 1 माइनस एक्स पे पावर कितने n, फिर प्लस इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा x पे पावर n और फिर कितने माइनस एक्स पे पावर n माइनस कितने 1। इस तरह से यानी कि ये दोनों फॉर्मेट को आपको कैसे करना है, ऐड कर देना है। ये दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए x 1 माइनस एक्स इस पे पावर n, फिर प्लस इसको लिखिएगा तो ये कहते 1 माइनस एक्स, ठीक, फिर x पे पावर कौन सी n। ये दोनों टर्म्स को कैसे करना है, ऐड करके dx के साथ लिख देना। अब देखिए ध्यान से, ये कितने हो गए, ये 2i के इक्वल 0 से 1। अब देखिए इतना टर्म्स को अगर ऐड कीजिएगा, इस टर्म्स को अगर ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इस पे पावर करते, इस पे पावर हो जाएगा n प्लस 1। क्या ये होगा या क्या होगा, ये ध्यान से देखिए। कॉमन भी आ सकता है, इसमें से क्या हो सकता है, कॉमन भी आ सकता है। ये दोनों को तो हमको ऐड करना है, ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो आप ही बताइए इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे। अगर 1 माइनस एक्स को अगर कॉमन लेते हैं, इसको क्या चीज़ करते हैं, बाहर करते हैं ये टर्म्स से, तो यहाँ आपके सामने क्या बचेगा, यहाँ तो एक्स रहबे करेगा, ठीक। एक्स क्या चीज रहेगा बाहर, इस पे पावर n दे दीजिए, कोई दिक्कत। n अगर बाहर हो गया तो यहाँ बचा क्या चीज x, फिर देखिए प्लस। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज है, यहाँ आपके सामने करते हैं 1 माइनस करते हैं x, यहाँ से 1 माइनस एक्स पे पावर n को क्या चीज किया है, बाहर किया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स पे पावर करते माइनस n। ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ से बाहर हो सकता है, ठीक। x तो बच ही जाएगा, या दोनों टर्म्स को अगर आप बाहर कीजिएगा, दोनों टर्म्स को अगर आप बाहर करना चाहिएगा तो इसमें से क्या चीज़ बाहर हो सकता है, x को बाहर कीजिए और 1 माइनस एक्स को कैसे कीजिए, बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत। ये तो आप कर सकते हैं, इतना भी। ये दोनों को ऐड करना और जोड़ना कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरीके से क्या चीज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ऐड करना ही सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, मुश्किल की बात है। बाद बाकी इसमें कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप और अगर इसको आसान बनाना चाहते हैं तो इससे भी आसान बन जाएगा। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से कैसे आसान बनेगा। सबसे पहले तो इसको इस तरह से लिख दिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या चीज़ आई के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स पे पावर n हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स पे पावर n प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, 0 से कहाँ तक 1, ये किसके रूप में है, dx के रूप में। कितनी है, एक्स पे पावर n प्लस 1 आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे इसका इंटीग्रेशन जो है निकालेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये आई, इसका इंटीग्रेशन करते हो जाएगा एक्स पे पावर n प्लस 1 बटे भी n प्लस 1। अब इसमें भी मान रखाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये एक्स पे पावर n प्लस 1 यानी 2 बटे भी करते n प्लस
2, इसमें भी मान रखेगा कते 0 से 1, बस सिंपल सा। अब यहाँ आई इक्वल अगर लिखिएगा तो ये क्या चाहिए 1 रखिएगा, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 2 और बट्टे भी कते हो जाएगा 2, 0 रखने से इसमें क्या होगा ये देखिए माइनस 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0 रखिएगा तो एक्स बटे कते 1, यानी कहने का मतलब यहाँ एक्स हो जाएगा, फिर माइनस क्या चीज माइनस, फिर अपर लिमिट रखिएगा तो एक्स पे पावर कते हो जाएगा 3 बटे भी कते 3, फिर माइनस जैसे ही 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 2 अब बट्टे भी कते हो जाएगा 2, बस। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आई के इक्वल है एक्स स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे कते 2 माइनस एक्स, फिर ये माइनस से तो ये एक्स पे पावर क्यूब बटे क्यूब, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस है एक्स स्क्वायर बटे कते 2, एक्स स्क्वायर बटे कते हो गया 2, और इसको ऐड करना सबसे आसान है। देखिए तो ये आई के इक्वल अगर लिखिएगा तो ये क्या चाहिए एक्स बटे 2 तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बटे 2, यानी कि ये सीधा सीधा निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इतना चाहिए माइनस एक्स पे पर 3 बटे भी कते 3 निकल जाएगा। इसका फाइनल ये आंसर हो गया, ठीक। फाइनल आंसर इतना आपके सामने क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितने नंबर क्वेश्चन था तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। एक बार फिर से देखिएगा तो देख सकते हैं क्या चाहिए इसमें प्रॉपर्टी लगाया गया है, ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, फिर कहते 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, फिर क्या चाहिए डी एक्स के फॉर्मेट में। ये इस तरह से इसमें प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपको क्वेश्चन को क्या चाहिए करना है सॉल्व करना है, ठीक। चलिए तो इस तरह से आपको कर लेना। आगे देखिएगा तो ये क्या चाहिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 0 से π/2 है, फिर ये log 1 + 10x है, फिर क्या चीज़ है dx के फॉर्मेट है। अब ये भी क्वेश्चन क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको क्या चीज़ करना है प्रॉपर्टीज लगाना है। और यहाँ थोड़ा सा मिस किया है कि यहाँ कहते होगा 4 होगा, यहाँ कितना होगा आपके सामने 4 होने वाला है, ठीक। यानी 0 से π/4 हो जाएगा, फिर log 1 प्लस कहते हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसमें जब प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये देखिए। सबसे पहले तो इसको मान लेना है कि ये आई के इक्वल है, ये क्या चीज़ है इक्वेशन फर्स्ट है। अब जैसे इसको फिर आई के इक्वल लिखेंगे, ये 0 से π/4 लिखेंगे, फिर ये log 1 प्लस log यहाँ को 1 प्लस ये देखिए 10x के जगह पर क्या हो जाएगा π/4 माइनस कौन सी x, फिर इधर कौन सी dx हो जाएगा। अब π/4 का मतलब करते 45 डिग्री, π/4 का मतलब करते हो जाएगा भाई 45 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे 45 डिग्री पे इसको तोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा ये ध्यान से देखिए, ठीक। इसका मान जो है 45 डिग्री पे जब आप तोड़ते हैं तो आपको प्रॉपर रूप से इसका मान क्या चीज़ निकलने वाला ये देखिए ध्यान से। अब नॉर्मली ये 10 है कत्ती हो गया π/4 अब माइनस कत्ती x में हो गया। इसको आप क्या चीज़ लिख सकते हैं 10 के फार्मूला में लिखिएगा तो ये असल में क्या हो जाएगा ये आप बताइए क्या हो जाएगा 10। सबसे पहले ये भी आपको मालूम होगा कि 10 है ए माइनस बी का फार्मूला अगर आपको मालूम होगा तो ज़रूर आप जानते होंगे कि 10a माइनस 10b अपॉन कौन से हो जाता है 1 प्लस 10a और 10b। इस फॉर्मेट में हम इसको कैसे करते हैं लिखते हैं। उसी तरीक़ा से अगर इसको आप अगर लिखिएगा कि 10a यानी कि 10 है π/4 हो जाएगा, फिर माइनस है 10x हो जाएगा, फिर अपॉन करते 1 प्लस 10a यानी 10 π/4
4 फिर कहते 10x हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि ये असल में कौन सा रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10x के रूप में, फिर अपॉन कहते हो जाएगा 1 प्लस 10x के रूप में। कोई दिक्कत? 1 माइनस 10x हो जाएगा, फिर 1 प्लस कहते हो जाएगा 10x हो जाएगा। इतना फॉर्म में आप इसको लिखिएगा। और अगर आपको तोड़ने का मन है तो इसको कैसे कर सकते हैं, आप तोड़ करके लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिए ये कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा ये आई के इक्वल, ये 0 से पाई बटे 4 हो जाएगा। ठीक, फिर ये कौन सी लॉग, ये देखिए 1 प्लस, इसको आप कैसे लिखिएगा इसी फॉर्मेट में, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बटे कहते हो जाएगा 1 प्लस 10x के फॉर्मेट में। ठीक, और ये किसके साथ चल जाएगा, dx के साथ। ठीक, चलिए, ये किसके साथ चल गया भाई, dx के साथ। अब आगे देखिए क्या चीज़ होने वाला है। अब आगे हम लोग इसको अगेन क्या चीज़ करेंगे, भिन्न का जोड़। जैसे भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आई के इक्वल क्या चीज़ हो जाएगा, 0 से पाई बटे 4, इधर कौन सी लॉग, फिर देखिए इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, फिर प्लस ऊपर में क्या चीज़ है 1 माइनस 10x अपॉन कौन सी आपके सामने, अपॉन आपके सामने हो जाएगा 1 प्लस 10x। इसको बंद कीजिए और किसके साथ, dx के साथ। किसके साथ हो जाएगा ये, dx के साथ। फिर ये i के इक्वल लिखिएगा, ये 0 से पाई बटे 4 हो जाएगा। फिर ये लॉग, आगे देखिए ध्यान से, 1 को ऐड करेंगे तो ये कहते हो जाएगा 2, ये 10 प्लस में, ये 10 माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। ये 1 प्लस कहते हो गया 10x के फॉर्मेट में, यहाँ कौन सी हो जाएगा dx। ठीक, कैसे हो जाएगा dx। अब आगे आपको एक प्रॉपर्टीज होता है 10 का, ये 0 से पाई बटे कहते हो गया 4। 10 का प्रॉपर्टीज कैसे होता है ये ध्यान से समझिए। 10 का लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, अगर log x बटे y लिखिएगा, इसका प्रॉपर्टीज कैसे हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा log x माइनस कौन सी हो जाएगा log y के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत, ये इसी फॉर्मेट में ये कैसे हो जाएगा, लिखा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान दे करके चलना है। ठीक, ठीक, तो इसी फार्मूला पे अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सबसे पहले हो जाएगा log 2, फिर माइनस करते हो जाएगा log, ठीक, ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस 10x के फॉर्मेट में, और इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब यहाँ से इस तरह से मोड लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है, फिर से अगला फ्रंट पे करते हैं। ये देखिए आगे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आई के इक्वल 0 से पाई बटे कहते हो गया 4। अब log 2 को अलग कर दीजिए dx के साथ, फिर माइनस, फिर क्या चीज़ है माइनस। ध्यान से देखिए माइनस था तो माइनस ही लगेंगे, और माइनस लगाइएगा तो ये कहते हो जाएगा 0 से पाई बटे 4 हो जाएगा। और फिर ये कहते log 1 प्लस कहते 10x के साथ, और इधर कौन सी हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं। अब बैक साइड में देखिएगा तो आपके सामने एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगा, वह चीज़ भी आपको समझा देते हैं कि भाई इसको देखोगे तो थोड़ा तो ज़्यादा ही समझ में आने वाला है। क्या चीज़ कि आई के इक्वल क्या चाहिए 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये असल में जो है ये आई है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो ये log कहते तो बाहर हो जाएगा, ये 0 से पाई बटे 4, और ये dx है। ये क्या चाहिए भाई dx माइनस, ये असल में आई है। ये क्या चीज़ है आई इंटरवल के बराबर, ये माइनस आई इधर आएगा तो ये कहते 2i हो जाएगा, इधर log कहते 2 हो गया। इसका इंटीग्रेशन निकालेगा तो ये x, इसमें मान रखाएगा 0 से पाई बटे 4। ठीक, ये हो गया 2i के बराबर, ये log कहते 2 है, इसमें मान रखिएगा तो ये हो जाएगा कहते पाई बटे 4। कोई दिक्कत।
अब असल में रियल आंसर अगर इसका लिखना चाहते हैं तो रियल आंसर इसका क्या चाहिए, आई के इक्वल लिखिएगा। तो ये 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 5 अति पाई बटे 8 लॉग कते 2। और ये मस्त क्वेश्चन है, आपको भाई ज़रूर क्या चाहिए होना चाहिए, बनाने के लिए आना चाहिए। अगर ये बनाने के लिए नहीं आएगा तो बहुत बुरा फंस सकते हैं आप बोर्ड में, ठीक। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा तो आपका हवा छूट जाएगा, ठीक। देखो जबकि उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज लगाओगे, ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद इस तरह से फॉर्मेट में टूटेगा, इसको तुरंत ये लिखोगे, जितना समझा रहे उतना समझने का कोशिश करो, इतना। फिर इसके बाद आपके दिमाग में ये अगर भिन्न का जोड़ आता है तो कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि करने के बाद अगर कोई कॉपी चेक करेगा तो उसको आसान लगेगा कि ये 2 कहाँ से आया। अगर ये नहीं करिएगा तो बस यहाँ से मार्किंग करने का चांस बढ़ जाता है। फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज ये लगेगा, यहाँ जो है ये क्या चीज़ है, लॉग का प्रॉपर्टीज लगा हुआ है। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या चीज़ कि लॉग एक्स बटे वाई होगा तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के फॉर्मेट में, तो लॉग पहले 2 फिर माइनस लॉग इतना के फॉर्मेट में। और ये इसको दोनों को अगर इंटीग्रेशन में अलग अलग करेंगे तो ये असल में किसके इक्वल है, आई के इक्वल है आगे, ठीक। ये आई के इक्वल है, आई रखेंगे इधर, बस यही आपका क्या चाहिए फाइनल आंसर निकल करके आ गया कि इसका मान कितने आया, पाई बटे 8 और क्या चीज़ पाई बटे 8 है, लॉग करते हैं 2 है। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है आपको, नहीं ना, नहीं दिक्कत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का क्या चीज़ है, 0 से 2 है एक्स और रूट करते हैं 2 यानी रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें जब ये प्रॉपर्टीज आप अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले ये आई के इक्वल, फिर ये आई के इक्वल, ये 0 से करते हैं 2, इसमें प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा तो ये करते हो जाएगा 2 माइनस एक्स। सबसे पहले करते हैं, देखिए ऊपर का लिमिट में से क्या चीज करते हैं, एक्स को घटाते हैं ये, फिर देखिए रूट अंडर, देखिए 2 फिर माइनस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 2 और माइनस एक्स, इधर कौन सी डी एक्स। तो ये हो गया आई के इक्वल, ये 0 से 2, ये देखिए 2 और माइनस एक्स हो गया। फिर देखो ये रूट, यहाँ देखो 2 और माइनस करते हैं एक्स है, तो असल में यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, इधर कौन सी हो गया डी एक्स। अब यहाँ आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ आपके सामने क्या हो रहा है, एक्स पे पावर 1/2, इधर करते हो रहा है 2 और माइनस एक्स हो रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखिए भाई, ये तो 1 इक्वेशन हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कीजिए या दोनों को क्या कीजिए, गुना तो नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे इसको क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। इसको कैसे करना है, ऐड ही करना है। आइए इस प्रॉपर्टी में अगर गए तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये असल में आई के बराबर है। अब आई के बराबर है तो भाई ये बताओ, इसको तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको ये 0 से करते हो क्या 2, ये जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स। फिर देखो फिर माइनस 0 से 2 रखो, एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू रूट एक्स और कौन सी हो गया डी एक्स। चलो अब आई 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिखोगे रूट एक्स का, तो एक्स पे पावर 3/2 फिर 3/2। अब इसमें मान रखोगे 0 से 2, फिर देखो माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ असल में देखो एक्स पे पावर हो गया कते 3/2। अब यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 यानी 5/2, फिर ये कते हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब इसमें मान कते से 0 से 2, अब 0 रखने पे इसका वैल्यू निकालने वाला नहीं है, ये बात मान लीजिए। फिर ये आई के इक्वल है तो ये 2 बाहर, सबसे पहले ऊपर का मान रखेंगे, ये कते हो जाएगा 2/3, ऊपर का मान रखेंगे 2 तो ये 2 पे पावर हो जाएगा कते 3/2। चलो फिर माइनस, इसमें भी ये 2 बटे कते हो गया 5, इसमें मान रखोगे 2 तो ये 2 पे पावर कते 5/2।
2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये i के इक्वल है। अब असल में देखो इसका मान क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, इधर हो गया 2 पे पावर कते 3/2, फिर माइनस यहाँ भी कते हो गया 2/5, फिर 2 पे पावर जो है 5/2 हो गया। और यही आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। इसको और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम का बात नहीं है। ठीक, चलो देखो ध्यान से थोड़ा सा, और अगर कैलकुलेट करना चाहे तो क्या चीज़ कर सकते हैं, ये देखो 4/3 है तो सबसे पहले क्या चीज़ करना है कि 2 पे पावर जो है 2 पे पावर करते हैं 3/2, इसको बाहर करो। 2 पे पावर 3/2 को अगर आप बाहर करते हैं तो असल में आपके सामने क्या बचेगा, 4/3 बचेगा, फिर माइनस 2/5 बचेगा। फिर देखो यहाँ क्या चीज़ बचने वाला है, यहाँ असल में बचने वाला है आपके सामने 2। यहाँ आपके सामने असल में कितने बचने वाला है, 2। ठीक, क्या चीज़ बचेगा, 2। सही में यहाँ क्या चीज़ बचेगा, 2 ही बचेगा। तो ये हो गया 2 पे पावर 3/2। अब असल में इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके सामने इसका मान करते 15 हो जाएगा। इसको अगर काटोगे तो ये करते 20 माइनस ये करते 3 4 या 12, तो यानी कहने का मतलब फाइनल आंसर जो निकल जाएगा ये 8/15, इधर हो जाएगा 2 पे पावर 3/2। इस आंसर के अलावा और कोई भी आंसर इसका निकलने वाला इम्पॉसिबल है। ठीक, मेरे ख्याल से इस आंसर के अलावा और कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो इसको क्या चीज़ कीजिएगा, एगो 2 को बाहर कीजिएगा तो एगो कौन सी में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, इसका आंसर ये, यानी कहने का मतलब क्या, ये देखिए 2 पे पावर 3/2 है ना, तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 8/15, इसको 2 और √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इस पे पावर 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 16√2/15। बात समझ में। अब ऐसा नहीं, ये भी आंसर सही है, इसी आंसर को ये क्या चीज़ किया है, ब्रेक करके लिख दिया है। चलिए इतना चीज़ के बाद आगे देखिए क्या चीज़ है, आगे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा तो बहुत ईजी तरीका से क्या चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये आई के इक्वल मानिए, फिर ये आई के अगर इक्वल मानते हैं तो ये 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/। ठीक, अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है, लॉग का एक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर भाई log x² लिख दिया है तो ये 2 log x के फॉर्मेट में लिखेगा, तो ये 2 को इधर पावर में हम लोग भेज सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin² x, फिर माइनस करते हैं log sin 2x है, कोई दिक्कत, इधर कौन चीज़ है, dx है। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा तो फिर आगे क्या चाहिए, आई इंटरवल 0 से π/2 है। फिर देखिए इसको यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज क्या चीज़ कह रहा है, यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर भाई log x माइनस अगर log क्या चीज़ है y दिया हुआ है आपके सामने, तो ये कौन सी में ब्रेक हो जाएगा भाई, ये log x बटे कौन सी में, y में ब्रेक हो जाएगा, तो ये असल में हो जाएगा कौन सी, log sin² x बट्टे कौन सी हो जाएगा, ये sin 2x के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये dx के साथ, ठीक, ये कौन सी के साथ हो जाएगा, dx के साथ। चलो यहाँ तक अगर आप कर लिए हो तो आगे देखो इसमें क्या चीज़ होने वाला है। अब आगे बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। फिर ये आई के इक्वल आप अगर लिखते हैं तो ये 0 से सबसे पहले π/2 हो जाएगा, π/2। आगे देखो ये log, ऊपर में क्या चाहिए sin x, तो इसको sin x sin² x ही लिखो, sin² x था, तो नीचे में ये ब्रेक हो जाएगा 2 sin x में और इधर cos x में,
ये पूरे जो है असल में dx के साथ है। चलो फिर ये i के इक्वल लिखेंगे, ये 0 से π/2 है, ये कौन सी में है, लॉग में। अब देखो यहाँ से ब्रेक कौन सी होने वाला है, अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स है, तो एगो साइन एक्स एगो साइन एक्स, तो इसको क्या चीज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जैसे ही कैंसिल आउट करेगा तो ये असल में क्या चीज हो जाएगा, 1/2 कॉस एक्स के फॉर्मेट में, ठीक। और ये किसके साथ है, dx के साथ। अब इतना से लिखने के बाद ये देखो ध्यान से, अब फिर से ये ब्रेक होगा π/2 के रूप में। अब इसको फिर से लॉग के प्रॉपर्टीज में ये भाग में है, तो ये कौन सी में हो जाएगा, घटों में, तो ये हो जाएगा सबसे पहले कौन सी, log 1, फिर माइनस कौन सी, log 2 cos x के रूप में, ठीक। और ये किसके साथ जाएगा, सब dx के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो ये i हो गया और इसका मान असल में निकल जाएगा कौन सी, 0। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं अलग अलग, ये 0 से π/2, ये कौन सी हो जाएगा, log 1, और ये कौन सी dx में, फिर माइनस 0 से π/2। अब यहाँ भी ब्रेक होगा, ये log 2 cos x है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में है तो ये जोड़ में चल जाएगा, तो यहाँ आपको बड़ी कॉस्ट दे देना चाहिए। ये जोड़ में अगर जाएगा तो ये सबसे पहले क्या चीज लिखाएगा, log 2, और फिर यहाँ कौन सी प्लस 0 से π/2 हो जाएगा, log यहाँ कौन सी cos x हो जाएगा dx के साथ, यहाँ भी dx हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, ये log के प्रॉपर्टी से अगर लिखोगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये पहले इधर जोड़ में चल जाएगा, अब बाद में ये कौन सी में चल जाएगा, घटों में, ठीक। चलो आगे अब देखोगे तो इसको हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ये ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखो, इसका मान जो है असल में क्या चीज निकल जाएगा, 0। तो ये i के अगर इक्वल निकालोगे तो ये देखो माइनस, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मान जो असल में निकालोगे, इतना का मान क्या निकलने वाला है मालूम है, इतना का मान निकलने वाला है π/2 log 2। कोई दिक्कत, फिर ये माइनस यहाँ गुना होगा माइनस, इसका मान आपको मालूम है कैसे निकलने वाला है, इसका मान निकलने वाला है माइनस π/2 log 2 निकलने वाला है। तो ये असल में हो जाएगा ये i के इक्वल, ये माइनस में और ये प्लस में, यानी कि पूरे मान कितने निकल जाएगा, 0। ये पूरे मान जो है शायद मेरे ख्याल से इसका कैसे निकल गया है, 0, ठीक। ये पूरे का मान आपके सामने क्या चीज निकल गया है, 0, ठीक। और कोई भी तरह का इसमें दिक्कत लेने का ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसान तरीका से इसका मान क्या चीज निकला है, 0। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये असल में जो आपको दिख रहा है ये ऑड फंक्शन के रूप में, इसीलिए पूरी क्या चीज हो गया, 0, ठीक। इतना नौटंकी कीजिए या नहीं कीजिए तब इसका मान क्या चीज निकल गया है, 0। तो इस बात को भली भांति आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, अगला क्वेश्चन है कि ये क्या चीज है, इसको i के इक्वल मानेंगे, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सातवां प्रॉपर्टी इसमें लगेगा, सातवां प्रॉपर्टी लिखेगा तो ये आपके सामने तुरंत ये i के इक्वल 2, देखिए ध्यान से, ये 0 ऊपर वाला मान करते π/2, देखिए क्या चीज़ है, fx है, यानी कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स और dx के साथ लिखा गया, फिर ये i है, क्या चीज़ है, i है। अब इतना फॉर्मेट के रूप में अगर आप लिखते हैं तो ये 2, अब साइन स्क्वायर एक्स है, क्या चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप फार्मूला में कन्वर्ट करके इसका आंसर क्या चीज करना है, निकालना है, या इजी तरीका से भी इसके आंसर को क्या चीज कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। ये देखिए अब यहाँ हम लोग क्या चीज करेंगे, ये देखिए, अब साइन स्क्वायर एक्स है तो असल में इसका फार्मूला हो जाता है 1 - cos 2x अपॉन कौन सी हो जाएगा, 2।
तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ लिखेगा तो ये देखिए यहाँ ये भी चीज़ हो जाएगा 1/2 और माइनस कॉस 2x बटे भी करते 2। इतना चीज़ में ये ब्रेक होगा, इतना चीज़ में ब्रेक होगा, इसको हम लोग ब्रेक करके भी लिख देंगे। ये यहाँ कॉस्ट दे दीजिए, ये 1/2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसको क्या चीज़ करना है, बाहर लिखना है। फिर देखिए माइनस क्या चीज़, माइनस यहाँ से भी 1/2 को बाहर, ये 0 से π/2 अंदर में क्या हो जाएगा, cos 2x और dx हो जाएगा। चलिए इतना चीज़ लिख दी है। इतना चीज़ लिखने के बाद आगे देखिए क्या चीज़ होगा इसका। ये i के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, i के इक्वल। जैसे i के इक्वल है तो ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये सबसे बाहर 2 दिख रहा है तो बाहर में 2 दे दीजिए। ठीक, आगे देखिए इसका मान निकलेगा x के जगह पर रखिएगा π/2 तो यहाँ हो जाएगा π/4। फिर देखिए माइनस, यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ आपके सामने क्या चीज़ निकलने वाला है। यहाँ जो असल में है 1/2 तो गुना में ही है। ठीक, 1/2 क्या चीज़ है, गुना में ही है। इसका मान निकलेगा साइन, इसका मान क्या चीज़ निकलेगा, यहाँ निकलेगा साइन 2x बटे करते 2, साइन 2x बटे करते 2। ये पहले से 2 है तो ये कते कर देगा, इसको 4 कर देगा। इसको 4 करिए, इसमें मान रखिए कते 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा i इक्वल इधर कते 2, ये कते π/4 निकला। इसका मान असल में जो आपके सामने निकलने वाला है, इसका मान 0 निकलने वाला है। क्यों 0 निकलने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ गलती से अगर π/2 रखते हैं तो 2 खत्म होकर साइन पाई, और साइन पाई जो है हमेशा क्या चीज़ करता है, 0 वैल्यू देता है, तो इसीलिए हो गया 0। तो यहाँ से i का मान निकल गया कते π/2, जो आपके सामने आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक, 7वां प्रॉपर्टीज लगाते और बहुत इजी तरीक़ा से क्वेश्चन क्या चीज़ हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। कैसे, ये देखिए i के इक्वल इतना दिया हुआ है, 7 प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, इसीलिए। क्योंकि इसमें माइनस रखिएगा तो ये देखिए ये साइन x का मान माइनस रखिएगा, कोई दिक्कत, ये कौन सी में है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये असल में हो जाएगा माइनस साइन x। इसका जो होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर के कारण ई माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो इसीलिए पॉजिटिव फंक्शन है, यानी कि इवन फंक्शन है। जब भी इवन फंक्शन होगा तो इसका मतलब है कि ये कौन सा आएगा, 2, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 0 से π/2 के फॉर्मेट में लिखा गया। अब फिर साइन स्क्वायर का मान यहाँ फार्मूला से लिख दिए हैं। जैसे फार्मूला से लिखेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/2 यहाँ से बाहर हो गया, 0 से π/2 dx के साथ इंटीग्रेशन। फिर देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया गया तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x का होगा, बस। अब इसका मान x निकलेगा, x के जगह पर π/2 रखेंगे, ये 1/2 गुना होगा तो ये π/4 हो जाएगा। फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से हम तो कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आप जो है दिल को फाड़ चीर करके उसमें लिख लीजिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर लिख लीजिएगा ना तो आपका ज़िंदगी बल्ले बल्ले है। क्योंकि केमिस्ट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स में भी बनाने के लिए ये बड़ी घातक होता है। क्यों घातक होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करते हैं तब मालूम ही बच्चा को नहीं चलता है कि साइन पाई का मान 0 होता है, जिसके कारण आंसर फाइंड नहीं कर पाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ भी आपको क्या चीज़ करना है, सेम ये प्रॉपर्टीज लगाना है। जैसे ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये i के इक्वल होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। फिर ये i के इक्वल अगर लिखिएगा तो ये 0 से पाई पे जाएगा, यहाँ कते हो जाएगा π-x, फिर नीचे में कौन सी हो जाएगा 1 प्लस क्या चीज़ हो जाएगा साइन π-x के फॉर्मेट में। तब इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा गलती करता है, ये बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, गलती क्या है, यहाँ cos x नहीं है
तब भी कैची क्या है cos x दे दिया है। हम यहाँ फड़फड़ा के मर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहा है। ठीक, आगे देखो, तो यहाँ कैसे हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये I के इक्वल है, ये हो गया 0 से पाई, यहाँ हो गया पाई, यहाँ कैसे हो गया पाई माइनस एक्स, ये 1 प्लस। अब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि साइन पाई माइनस एक्स यानी पाई पे साइन चेंज नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ कैसे हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और ये dx के साथ, इसको मानेंगे कैसे 2। अब 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस कत्ते करना है 2, जैसे 1 2 कीजिएगा तो ये कत्ते हो जाएगा 2i के बराबर, ये 0 से पाई हो जाएगा। अब ये दोनों को जैसे ही ऐड कीजिएगा, आप बताइए, ये दोनों को जैसे ही यहाँ क्या चीज कीजिएगा ऐड कीजिएगा, अच्छा सॉरी मिस हो गया, यहाँ पाई पे नो चेंज करेगा तो ये साइन एक्स ही रहेगा। ठीक, साइन एक्स है। अब ये दोनों को जैसे ही ऐड कीजिएगा तो ये कहते हैं एक्स है, अब बट्टे कहते हैं 1 प्लस साइन एक्स है ना। चलिए इसको ऐड कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स बटे 1 प्लस कत्ते साइन एक्स हो जाएगा, और ये सब को किसके साथ dx के साथ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ब्रेक करके आपके सामने लिख दिए, इतना चीज़ तो कट जाएगा, बस इतना चीज़ अगर कट गया तो ये 2i के इक्वल, यहाँ से पाई को बाहर करिएगा तो ये 1 बटे 1 प्लस कैसे हो गया साइन एक्स, ये 0 से पाई, और ये कौन सी है dx में। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना क्या आपको टफ लग रहा है या आसान लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 2i हो गया, ठीक, यहाँ से पाई तो बाहर ही है, ये 0 से पाई हो गया। अब देखिए ये कत्ते है, ये 1 बटे 1 प्लस क्या चीज़ है साइन एक्स। अब इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या नॉर्मली अगर सोचिएगा तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या चीज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम्स का बात नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इंटीग्रेशन आप किस आइडिया से क्या चीज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, चलो देखो, अब देखो ध्यान से, ये 1 बटे 1 प्लस क्या चाहिए साइन एक्स। ठीक, अब अगर इसका हर परिमाणीकरण कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन करते, नीचा में जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में, इधर कौन सी हो जाएगा dx। क्यों, ये देखिए ये 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स है, इसका हर परिमाणीकरण कीजिएगा तो ये 1 माइनस साइन एक्स, फिर अपॉन करते हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स के फॉर्मेट में। तो ऊपर में तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचा में ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर स्क्वायर, साइन स्क्वायर स्क्वायर जो है ये इसको कौन सी में कन्वर्ट कर देगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, इतना रूप में ये कैच हो गया कन्वर्ट हो गया। चलो अब आगे देखो, इसका कैलकुलेशन करते हैं। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैच हो जाएगा, ये 2i के इक्वल है, ये 0 से पाई क्या चीज़ है 0 से पाई है, 0 से करती है पाई। सबसे पहले इससे पाई बाहर है, फिर ये 0 से पाई है, ऊपर में देखो 1 माइनस साइन एक्स है, फिर नीचा में क्या चीज़ है कॉस स्क्वायर एक्स, इधर कौन सी है dx है। अब देखो ये पाई तो बाहर ही है, ये 0 से पाई है, इसको जब डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये dx, इसका इंटीग्रेशन अलग निकालिए, फिर देखिए इससे अगर भाग दीजिएगा तो ये कैच हो जाएगा, ये सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, और फिर ये 0 से पाई हो जाएगा, इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब आसान से ये फार्मूला पे कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ये कौन सी पाई। अब देखो ये यहाँ से हो जाएगा 10x
अब इसमें मान रखना क्या चीज, 0 से पाई का, फिर माइनस इसका मान लिखेगा तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स। अब इसमें मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक रखना है बस। अब लास्ट वार्निंग है कि ये क्या चीज़ है, पाई है। इसमें देखिए अब 10 पाई का मान असल में क्या चीज़ होता है, तो 10 जब भी पाई का मान कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, इसका मान तो 0 है, फिर माइनस यहाँ देखिए सेक पाई का मान कीजिएगा तो ये कहते हो जाएगा 1/, ये देखो यहाँ फिर ये कॉस्ट दे करके सब का मान यहाँ सेक पाई रख दीजिए, फिर माइनस सेक 0 डिग्री रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ देखो आगे, या 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पाई बाहर है उसको बाहर रहने दो। अब देखो यहाँ सेक पाई का मान असल में क्या चीज़, सेक पाई को लिखेंगे 1/, कॉस पाई, अब असल में होता है इसका मान -1, तो ये हो जाएगा कते, ये माइनस कॉस्ट में इसका -1, फिर देखो माइनस, अब देखो ये इसका मान जो हो जाएगा कते, सेक 0 डिग्री का मान होता है कते 1, तो यहाँ कते रख देंगे 1। अब जैसे ही 1 रखेगा तो ये हो जाएगा पाई -2, तो ये हो जाएगा 2, इधर कते 2i के फॉर्मेट में, तो इसीलिए भाई i का मान जो निकल गया पाई निकल गया, i का मान आपके सामने क्या चीज निकल गया, पाई, i का मान आपके सामने कते निकल गया, पाई निकल गया। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एक बार प्रॉपर्टीज लगाइएगा आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये ध्यान से देखो। अब ये जो है आई के इक्वल अगर आप लिखते हैं तो यहाँ डिपेंड करता है कि ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन अति इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ साइन एक्स है, इस पे पावर रख दीजिए कौन सी 7। ठीक, अब देखिए इसको चेक करने के लिए ये हो गया आपके सामने क्या चीज एफ एक्स फंक्शन। ठीक, अगर इसी में अगर -x अगर रख दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, ये साइन -x इधर कौन सी 7 हो जाएगा, ये इस पे पावर कौन सी 7, तो ये देखिए माइनस साइन x इस पे पावर कौन सी हो गया 7, तो ये असल में क्या हो जाएगा माइनस साइन x। जब भी ये इस तरह का फंक्शन है इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन है तो सीधा सीधा इसका मान क्या हो जाएगा 0, सीधा सीधा इसका मान क्या रख देना है आपको 0। आगे देखिए क्या चीज़, अगला जो है ये दिख रहा है, इसको भी आप चेंज अगर कीजिएगा तो ये i के इक्वल मान लीजिए, फिर ये i है, ये कते है, देखिए अब यहाँ भी इवन फंक्शन है, क्योंकि कॉस फंक्शन जो है ऑलवेज क्या चीज देगा पॉजिटिव। यहाँ अगर कॉस है -x भी रखिएगा तब भी इस पे पावर करते 5, तो ये तो कॉस है प्लस x दे देगा, ऊपर में कौन सी जगह 5, तो ये पॉजिटिव निकल गया। जब भी पॉजिटिव निकल जाएगा तो आपको दिमाग में सेट है, यानी कि इवन फंक्शन निकल जाएगा, तो इस फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहाँ देखिए 2a है तो यहाँ a हो जाएगा, तो उसी तरीक़ा से ये करती है, यहाँ 2, यहाँ देखिए 2 पाई है तो यहाँ पाई हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या चाहिए, कॉस 5x इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके इसका आंसर को क्या चीज कर देना है, आपको निकाल लेना है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, तो ये कते हो गया, ये आई इधर कते 2, इतना का मान जो असल में होता है कौन सी 0, तो ये हो जाएगा 2 गुना 0, तो ये असल में i का जो मान निकल गया 0 के इक्वल निकल गया, किसके इक्वल निकल गया 0 के इक्वल। चलो आगे देखोगे तो आगे आपके सामने क्या चीज़ है, अरे यार ये 15 नंबर क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन लिख दिया, साइन एक्स
यहाँ कैसे हो जाएगा साइन एक्स, ठीक डी एक्स। चलो ये इस तरह से है। अब इसमें भी आप अगर प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो सेम प्रॉपर्टी, ये 0 से a, इधर कौन सी है एफ एक्स है डी एक्स है, फिर इक्वल टू ये 0 से a हो जाएगा, फिर ये एफ ए माइनस एक्स, इधर कौन सी डी एक्स हो जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी से ये भी क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो इस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो क्या चीज करेंगे, क्या चीज करना है, ये देखो ये सबसे पहले i के इक्वल मानेंगे, ये i के इक्वल अगर आप मानते हैं तो ये 0 से π/2 में कन्वर्ट होगा, ऊपर वाला हो जाएगा cos x माइनस साइन x के रूप में, फिर नीचा वाला ये 1 प्लस ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा साइन x के फॉर्मेट में, ठीक। और ये कौन सी हो गया dx। बस अब आपको क्या चीज करना है, इसको ऐड करना है। इसको जैसे ही ऐड करते हैं, इसको जैसे ही ऐड कीजिएगा तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है आपके सामने 0 निकल जाएगा। इसका आंसर क्या चीज निकल जाएगा 0, बड़ी आसानी से इसका आंसर 0 निकल के आ जाएगा। क्यों 0 के इक्वल निकल के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक। यहाँ लिखिएगा कि फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, फ्रॉम हाँ इक्वेशन 1 प्लस करते 2 से, जैसे 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो ये 2i के इक्वल निकल जाएगा, ये 0 से π/2। अब देखिए ऊपर में साइन x फिर माइनस cos x है, फिर इसका ऊपर में जोड़िएगा तो ये कथी cos x माइनस कौन सी साइन x अपॉन करते हो जाएगा, अपॉन आपके सामने हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लास्ट में कौन सी dx। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये देखिए साइन प्लस में इधर माइनस में ये, तो इसका मतलब ये 2i इक्वल ये 0 से π/2, ऊपर में 0 बटे ये 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इधर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल जाएगा, ये 2i ये 0 से π/2 इधर कौन सी dx, ये सीधा सीधा i का मान क्या निकल गया 0, 2i इक्वल टू 0, तो i का मान भी क्या चीज 0 निकल गया। चलो आगे देखो क्वेश्चन कितना इजी है, ये भी क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या चीज है इंटीग्रेशन 0 से π है, फिर लोग 1 प्लस करते हैं cos x, 1 प्लस cos x। अब इसमें भी इंटीग्रेशन का अगर चिन्ह लगाते हैं तो इसमें भी प्रॉपर्टीज लगेगा, भली भांति आपको दिमाग में सेट है कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या चीज़ लगेगा, ये 0 से a है एफ एक्स है, ठीक, फिर इक्वल टू अगर आप लिखते हैं तो ये 0 से a, इसी में a माइनस एक्स इधर कौन सी हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इसको i के इक्वल मानिए और ये इक्वेशन फर्स्ट है, फिर ये अगर i के इक्वल मानते हैं तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखो ये क्या चीज हो जाएगा, ये 0 से पाई, फिर ये करते लॉग, ये देखो ये लॉग, ये 1 प्लस कॉस, यहाँ क्या चीज हो जाएगा पाई माइनस एक्स, इधर कौन सी हो जाएगा dx। तो फाइनली आपको बहुत अच्छे से भाई मालूम है कि पाई पे चेंज नहीं करता है, तब पाई ये रहेगा, फिर ये कौन सी लॉग, ये 1 प्लस, अब देखो ये क्या चीज है कॉस पाई माइनस एक्स, तब पाई में से जब भी एक्स को घटाएंगे तो चेंज तो नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा तो ये आपके सामने अति कॉस एक्स ही रहेगा, कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्यों साइन माइनस में हो जाएगा, इसीलिए साइन माइनस में हो जाएगा क्योंकि अगर ये गलती से यहाँ पाई है, आपके यहाँ लिखा हुआ है कॉस है पाई माइनस एक्स, तो पाई पे चेंज नहीं करेगा तब भाई कॉस है एक्स तो लिखा जाएगा, लेकिन जब भी पाई में से घटेगा तो इसका मतलब दूसरा क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉस ही प्लस में होता है, ये तो कौन सी में चल जाएगा माइनस में, ये इसीलिए चल गया कौन सी में माइनस में, इधर हो जाएगा कौन सी dx, ये चल गया आपके सामने
माइनस में, और यहाँ हो जाएगा कौन सी, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आगे देखो कितना मज़ा आने वाला है। चलो, इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस कते 2 से, जैसे 1 एंड 2 को ऐड कीजिएगा तो आई इंटरवल 2i। अब देखिए ये 0 से पाई है। अब देखिए ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो देखिए हम आपको समझाते हैं भाई, ये लॉग, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, फिर ये प्लस ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। अब लॉग का प्रॉपर्टीज कहता है कि जब दो चीज़ को ऐड करते हैं तो ये असल में होता क्या जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब इतना चीज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, लॉग ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या चीज लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स और कौन सी में, dx में। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा, dx में। अब आप बताओ, ये 2i है, ये 0 से पाई है, 0 से क्या चीज़ है, पाई है। अब देखो लॉग के प्रॉपर्टी से ये इधर अगर कर देंगे तो ये log 2, इधर कौन सी हो जाएगा भाई, साइन एक्स, इधर कौन सी हो जाएगा, dx। चलो आगे देखो, अब यहाँ भी एक प्रॉपर्टी, 2 को जब बाहर करोगे तो ये 2i, 2 के बाहर 2 के क्या चीज बाहर, ये 2 के बाहर, ये 0 से पाई, ये कौन सी हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, और ये कौन सी में, dx में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी ये कहाँ चल जाएगा, ये 2i है ना भाई, ये 2 ऊपर भेज देंगे, ये 0 से यहाँ हो जाएगा पाई बटे 2, ये लॉग साइन एक्स, और ये कौन सी, dx के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और भली भांति जानते हैं कि इसका आंसर क्या चीज़ होता है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, इसका आंसर सबको मालूम है कि माइनस पाई बटे 2 लॉग 2 होता है, तो इसका आंसर हो गया, इसीलिए i इक्वल टू माइनस पाई बटे 4 लॉग 2, माइनस 5 बटे 2 लॉग कौन सी हो गया, 2। ये इसका क्या चीज निकल गया, आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, आओ फिर से यहाँ से एक बार क्या चीज़ है, ये क्या चाहिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस एक्स dx के फॉर्मेट में। अब यहाँ जैसे हम लोग प्रॉपर्टी ये लगाए हैं, ये प्रॉपर्टीज अगर यहाँ यूज कीजिएगा तो ये कौन सा रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये 0 से पाई लॉग, यहाँ 1 प्लस, यहाँ जैसे रखिएगा तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स के फॉर्मेट में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब इतना चीज करने के बाद फिर ये 0 से पाई ये हो जाएगा, ये जो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये असल में जो है पाई पे चेंज नहीं करता है, पाई पे चेंज नहीं करेगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा इसलिए माइनस आया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब ऐड कीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप क्या चीज करते हैं, ऐड करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है ये कते हो जाएगा 2i, कते हो जाएगा 2i, ठीक।
अच्छा सॉरी, यहाँ जो है जो सोचे हैं ये नहीं होगा। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इस तरह से ऐड होगा। अब इसको लिखेगा तो log 1 प्लस cos x और 1 माइनस करते हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेगा, ये log ये 1 माइनस cos स्क्वायर x के रूप में। तो ये असल में क्या लिखा जाएगा, log sin स्क्वायर x के रूप में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, log sin स्क्वायर x के रूप में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आराम से आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए असल में क्या होने वाला है। यहाँ तक लिखने के बाद ये 2i हो जाएगा, ये 0 से पाई हो जाएगा। ये असल में कहते हैं ये log के प्रॉपर्टी से इसको आप 2 log sin x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कहते 2 log sin x, इधर कौन सी हो जाएगा dx। अब ये हो जाएगा 2i, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 को बाहर, ये 0 से पाई, ये कौन सी हो जाएगा log sin x और कौन सी dx के फॉर्मेट में। अब देखो ये 2i है, यहाँ 2 है। अब देखो असल में यहाँ क्या चीज़ कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। 0 से अगर पाए लोग कहते हैं sin x, ठीक, इसको आप अगर चेंज करना चाहिए तो इसको क्या चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी जो लिखे थे आपको दिखाते हैं, ये देखिए ध्यान से। ठीक, इसमें अगर प्रॉपर्टीज आप देखिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये कहते हैं ये 0 से 2a है, यहाँ कहते हैं 0 से 2a है। अब इसको जैसे अगर 2 के फॉर्मेट में लिखिएगा, ये इतना लिखा हुआ, अगेन अगर ये लिखिएगा तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि भाई ये 2 तो हट जाएगा। कब हटेगा, जब इसको क्या चीज करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2 गुना। 2 गुना कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा 2a, कितने हो जाएगा 2a। तो वही चीज़ हम आपको क्या चीज़ कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ करना, यहाँ जितना चीज़ है इसका ये क्या चीज़ होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ हो जाएगा, कहाँ है, चलो देखो यहाँ तो ये असल में यहाँ जो है क्या चीज़ हो जाएगा, मतलब वहाँ जो भी था उसमें अगर 2 से गुना, तो ये असल में प्रॉपर रूप से यहाँ जो है ये कितने हो जाएगा 0, यहाँ कितने हो जाएगा पाई बटे 2 ना, पाई बटे कितने 2, फिर ये लॉग कितने लॉग साइन x, इधर कौन सी dx। क्या ऐसा फॉर्मेट में आएगा, ऐसा फॉर्मेट में आएगा तो ये पाई बटे 2 अति माइनस पाई बटे 2। यहाँ ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक, क्योंकि यहीं आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करना है, ध्यान देना है। यहाँ अगर ध्यान दे दीजिएगा